यही ट्रंक है, यही यहाँ ब्लड है, यहाँ इधर भी ब्लड है, इधर भी ब्लड है। अब देखिए यही जगह है, इसी जगह पर इसी रूम के अंदर अपनी बीवी को वो ये ब्लड है। ये देखिए आप, देखिए क्या स्थिति थी और किस प्रकार से उसे बेबस करके मारा गया था। अब आप सोचिए 15 से 20 रोज पहले समूह के द्वारा ये महिलाएं, इनकी मम्मी जो लाश बनी हुई है, वो समूह के द्वारा तेल लाया था 5 लीटर का सरसों का तेल, और मम्मी के कहीं एब्सेंट हो जाने के बाद ये क्या किया कि बस वो तेल ले जाके गैलन सहित ले जाके बेच दिया और उनका दारू पी लिया। इनका दारू का संगठन भी ऐसा है इस गांव में कि इनका कहना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने मद निषेध टोल फ्री नंबर जो होता है उस पर कॉल किए। कॉल करने के बाद जो है हमको जवाब मिला कि ठीक है, हम 2 से 3 घंटे में आपके यहाँ आते हैं और उसको रिकवर कर लेंगे। इसके बाद जो है मैं खुद रणधीर कुमार स्थानीय प्रशासन को जो है कॉल किया कि आप इस तरह की घटना है, आप आइए, हम लोग इसको यहाँ बांध के रखे हुए हैं, आप इन्हें ले जाइए। इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। न्यायाधीश के रूप में समाज के अंदर, पंचायत के अंदर आप हैं। जब आपके पंचायत के अंदर कोई व्यक्ति शराब पी करके आता है, बीवी को मारता है, बच्चे को मारता है, आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, तो आप लोग कहाँ रहते हैं? पहले कहीं ना कहीं हमारे समाज भी दोषी हैं। यदि उस रूप में यदि उसको टॉर्चर किया जाए, कहा जाए, तो समाज उसका कुछ ना कुछ पक्ष जोड़ लेते हैं। माँ तो अब चली गई, पिताजी भी नशेड़ी है, उनका कोई ठिकाना नहीं है, 3 ठो बच्चा है, क्या होगा उनके साथ अब? बच्चा बहुत छोटा है, बाप भी दारू पीता है। हमसे जो बन पड़ेगा हम मदद करेंगे उसको, शादी में हमसे जो होगा करेंगे। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नजर सच्चाई की ओर। बीती रात को अररिया जिले की ग्राम पंचायत खौजरी के अंदर एक ऐसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया जिसको आप जानेंगे और इसके बारे में आप सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे सामने देखिए ये 3 व्हीलर है, इस पे लाश रखी है। हम लाश को नहीं दिखा सकते क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आपको हम दिखा दें। अगर आपको हम दिखा देंगे तो आपका सर चकरा जाएगा। वजह क्या है कि एक वहशी पति ने, एक नशेड़ी पति ने नशे की हालत में अपनी बीवी को इतना पीटा, और जानकारी यह मिल रही है कि पीटने का चीज़ उसके हाथ में लोढ़ी थी ना, लोढ़ी, उससे सर को इस तरह से कुचला कि बीवी की मौत वहीं पर हो गई। जैसे ही जानकारी आसपास के लोगों को मिली, वो लोग यहाँ पर पहुँचे, तब तक में नशेड़ी पति वो भाग चुके थे। हमारे साथ यहाँ पर मृतक की बेटी हैं। उस वक्त में कहाँ पर थी जब आपके जो मम्मी को मार रहे थे आपके पिता? बाजार गई थी। बाजार गई हुई थी जी। तो क्या हुआ था उस रात में? रात में खायल मांगल, मम्मी नहीं दल कल पर साड़ी और तेल और नहीं निकला, तब दवा खायल, तब ओकर बाद चल गई। फिर साँझ भोर के हम बाजार में रहिए, तब हम कहली जीते वो कहूँ चल नहीं जेता, तब हम एलिए तो हम कहली पप्पा छुके दल्ला तर में सुत गए। हमार छोटका भाई देखे जे मम्मी छे। मजदूरी करके अपना गुजर बसर तीनों बाल बच्चा का कर रही थी। अच्छा। वो जो था दारू भी पीता था, तो इन्हीं के पैसा से, जैसे घर में थोड़ा सा चावल रखी, साड़ी ला के रखी, कुछ भी रखती थी तो डिब्बा सही जाके बेच देता था, दारू वाले को दे देता था, बस दारू पीता था। इन्हीं के कमाई से दारू भी पीता था, तीनों बाल बच्चा का भरण पोषण होता था। यही समझिए अब तीनों क्या खाएगी, कैसे रहेगी। या सरकार से भी हम निवेदन करते हैं, मनीष कश्यप जी से भी करते हैं, इनको देखिए ये तीनों बच्चा बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, कोई देखने वाला नहीं। सिर्फ वही घर का चिराग था जो तीनों का पेट पालती थी, कुछ नहीं है, बिल्कुल घर भी नहीं है रहने के लिए। देखिएगा तो जाने घर जाके देखा जाए, देखिए उसको। यहाँ तक भी बात है कि आज से लगभग 15 से 20 रोज पहले समूह के द्वारा ये महिलाएं, इनकी मम्मी जो लाश बनी हुई है, वो समूह के द्वारा तेल लाया था 5 लीटर का सरसों का तेल, और मम्मी के कहीं एब्सेंट हो जाने के बाद ये क्या किया कि बस वो तेल ले जाके गैलन सहित ले जाके बेच दिया और उनका दारू पी लिया। इनका दारू का संगठन भी ऐसा है इस गांव में कि इनका कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ के बहुत सारे दारू मिलती है यहाँ पर क्या? यस, यहाँ मिलती है।
यहाँ दारू का ऐसा बड़ा अड्डा बन चुका है जो यहाँ के नए नए युवक नए नए लोगों को भी बढ़ावा मिल रहा है और बर्बाद हो रहा है। हमारा समाज तो बिल्कुल वो दारू के चपेट में, गांजा के चपेट में जो कल का भविष्य है वो भी बर्बाद हो रहा है। हाँ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं जरा बताइए। हाँ, मेरा नाम रणधीर कुमार, मैं चरैया पूर्वी। जिस लड़की की घटना हुई है उनके मैके पक्ष से मैं हूँ। अच्छा। जो कुंदन कुमार मंडल जो है देवकी देवी का जो पति है, उन्हीं के विषय में दिनांक 3/9/2022 को ये जो है शराब पीकर, शराब के नशे में जो अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया। मारपीट करने के क्रम में जो है ये थरवा से ग्राम चरैया की ओर अपनी पत्नी को खदेड़ते हुए गया। उस क्रम में जो है चरैया के लड़की का भाई जो आके कुंदन कुमार को पकड़ के ले गया वहाँ चरैया में जो उसको बांध के रखा गया। फिर जो है हम लोगों ने मद निषेध टोल फ्री नंबर जो होता है उस पर कॉल किए। कॉल करने के बाद जो है हमको जवाब मिला कि ठीक है, हम 2 से 3 घंटे में आपके यहाँ आते हैं और उसको रिकवर कर लेंगे। इसके बाद जो है मैं खुद रणधीर कुमार स्थानीय प्रशासन को जो है कॉल किया कि आप इस तरह की घटना है, आप आइए, हम लोग इसको यहाँ बांध के रखे हुए हैं, आप इन्हें ले जाइए। इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। मैं इसी महीने 3 तारीख को, जिसमें कि एक मैं ही नहीं, वहाँ के हमारे गांव के जितने भी समाज है सारे लोग उससे जो है फिर कोई नहीं आए। फिर कोई भी नहीं आए थे। टोल फ्री नंबर पे कॉल किया गया था। इसके बाद स्थानीय प्रशासन चौकीदार को हमने कॉल किया था। इस घटना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आप इसी पंचायत के आप तो जघन्य अपराध किया गया है। ये अपराध तो मतलब जितना भी निंदा की जाए कम पड़ता है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है। हमारा प्रशासन मतलब बहुत बड़ा दोषी है। हमारे गांव में शराब बनता है और प्रशासन इस पर अमल नहीं करता। मेरे द्वारा भी कई बार कहा गया है प्रशासन को। आपने खुद बोला है? हमने खुद बोला है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई सक्रियता कोई लिखित में आपने दिया है? नहीं, लिखित में नहीं दिए। हम पंचायत के सरपंच हैं, बावजूद इसके आपकी बात नहीं मानी जाती है। बोला गया कि हाँ ठीक है, रेड करेंगे, पकड़ेंगे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोगों ने अपने स्तर से कार्रवाई पहले क्यों नहीं किया था? नहीं, समाज में मतलब जो हम लोग करते हैं तो हम लोग प्रशासन नहीं है। प्रशासन नहीं है तो न्यायाधीश के रूप में समाज के अंदर, पंचायत के अंदर आप हैं। जब आपके पंचायत के अंदर कोई व्यक्ति शराब पी करके आता है, बीवी को मारता है, बच्चे को मारता है, आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, तो आप लोग कहाँ रहते हैं? पहले कहीं ना कहीं हमारे समाज भी दोषी हैं। यदि उस रूप में यदि उसको टॉर्चर किया जाए, कहा जाए, तो समाज उसका कुछ ना कुछ पक्ष जोड़ लेते हैं कि नहीं अब सुधर जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं करेंगे। क्या ऐसा भी होता है? ऐसी कोई बात आपके सामने आई थी क्या? मेरे सामने पहले मतलब यहाँ की बात अभी मतलब फिलहाल आ रहा है कि उसको पहले भी शासन किया गया है, तो उनके परिवार के द्वारा, जो परिवार के और लोगों के द्वारा भी उनको जो ये कहा गया है कि अभी सुधर जाएगा, इसको मारा पीटा नहीं जाए, छोड़ दिया जाए, सुधर जाएगा। पहले भी घटना हो चुकी है। आपने खुद बोला कि आपके पंचायत के अंदर कहीं ना कहीं शराब बनती है, आपकी बात पुलिस तक नहीं मान रही है, तो आपने लिखित में क्यों नहीं दिया और इस पर रोक क्यों नहीं लगवाई आपने? हम लिखित में नहीं दिए हैं। तो आपको लिखित में देकर कार्रवाई करवाना चाहिए कम से कम ना, ताकि आज देखिए इतनी बड़ी घटना को चाहिए, लेकिन हम नहीं करवाया है। वही नहीं, कहीं ना कहीं देखिए आप लोग की भूल है, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना को आज अंजाम दिया गया है। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए लड़की कल होकर के 1 साल 2 साल के बाद ये शादी के लायक हो जाएगी। ये पिताजी बेवड़ा है, पी करके वो भागे रहता है, बीवी को मार दिया जो कमाने वाली औरत थी, वो कहीं से जहाँ से भी वो अपने बच्चे को पाल रही थी। अब इस बच्चे का क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या है कि वो लड़का मतलब नशेड़ी है। अब इस बच्चे के साथ भी कोई घटना कर सकता है। इसके लिए हमारे समाज को सक्रियता दिखानी पड़ेगी। उस वही अपने स्तर से आप क्या करेंगे? देखिए समाज, आप इस पंचायत के सरपंच हैं, आपके खिलाफ कोई नहीं जाएगा, इतना तय है। आप लोग जाएंगे इनके खिलाफ? नहीं, कोई नहीं जाएगा। आपके खिलाफ पूरे लिखित रूप में लेंगे, हम उसको लिखित रूप में लेंगे, बढ़िया से बढ़िया पदाधिकारी को लिखेंगे और इस पर कार्रवाई होगी। हम इतना आश्वासन देते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक समाज सेवी दिनेश कुशवाहा उर्फ रमेश मेहता जी भी हैं। इनसे भी जानेंगे कि जिस प्रकार से इन्हें जानकारी मिली, यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इन पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है। इस अपराध को क्या कहेंगे आप? देखिए, हम इस बात का विरोध करते हैं। नीतीश कुमार बोलता है दारू बंद है, दारू बंद है। दारू पी के इसका सर को कुचल दिया पूरा। अब दारू बंद कैसे पूछेगा बंद है? ये यहाँ में लोग मर रहा है, ये गरीब लोग है, इसको मतलब काम करके मतलब लेबर वाला काम करके इसका घर चलता था। महिला भर दिन काम करता था तो घर चलता था। और दारू पी के आया और सुनते हैं
तो हम उसका पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सुन रहे हैं कि इसका हथौड़ी से इसका माथा चूड़ दिया। इस काम को हम, इस विरोध को हम करते रहेंगे, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अब इसके बच्चे का क्या होगा? चूँकि माँ तो अब चली गई, पिताजी भी नशेड़ी है, उनका कोई ठिकाना नहीं है, 3 ठो बच्चा है, क्या होगा उनके साथ अब? बच्चा बहुत छोटा है, बाप भी दारू पीता है। हमसे जो बन पड़ेगा हम मदद करेंगे उसको शादी में, हमसे जो होगा करेंगे, ये मेरा कहना है। चलिए उसका घर को देखिए कैसा उसका घर है, बहुत गरीब आदमी है, मतलब कुछ नहीं है उसको, अब उसको घर को देख लीजिए कैसा आदमी है। इस हमको लगता है इस पंचायत में सबसे गरीब वही है, कुछ भी नहीं है। क्या सही बात है? और हम मांग करते हैं इस सब में मनीष जी, चिराग ही बुझ गया मनीष जी, आप बहुत बड़ा पत्रकार हैं, हमारे हिसाब से आपका पूरे इंडिया क्या विदेश में फॉलोवर है। एक बार समय आपको मिलता है तो आप आइए, ऐसे लोगों को देखिए जिसको रहने का घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे बच्चे को क्या होगा। सुनते हैं कि आप इसका व्यवस्था करते हैं, ये देख लीजिए इसका बेटी है, हमको लगता है कि 1 साल बाद शादी उसका होगा, यही बेटा है। हम मनीष जी से मांग करते हैं कि एक बार आप आइए, इसको देखिए। आपने सही बोला। हम ही तो नहीं, ये पूरा पब्लिक मांग करता है कि मनीष का सब जगह पूछ लीजिए। बोलिए आप लोग। एकदम सही बात है। इसके लिए हम लोग समर्थन में हैं सर, समर्थन, इसलिए आपकी बातों का सम्मान कर रहे हैं हम लोग। जो आपने जो भी प्रस्ताव रखा, जो भी बात रखा, इसके लिए हम लोग स्वागत करते हैं आपकी बात को। और अब भविष्य के लिए कम से कम इन बच्चों के लिए सोचा जाए। हम सभी समाज और सरकार के द्वारा भी जो भी सहायता मिल पावे इनके लिए सोचा जाए। तो सभी की मांग यह भी है कि कम से कम मनीष कश्यप भी आए यहाँ पर और इस पूरे घटनाक्रम को वो भी दिखाए, ताकि बाकी लोग और सरकार तक यह बात पहुँच पाए। आपको हम एक बार घर भी दिखाएंगे, ठीक है, आपको हम एक बार घर भी दिखाएंगे कि आखिर ये महिला जो अभी यहाँ पर शव की शक्ल में यहाँ पर पड़ा हुआ है, देखिए अब ये रहती कहाँ पर थी, इसकी क्या आर्थिक स्थिति आपको हम दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। यहाँ पर कुछ खून के धब्बे भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको वो चीज हम नहीं दिखाएंगे, आपको उसको ब्लर कर देंगे। लेकिन आप देखिए जैसा रोशनी को जैसा आइए आपको दिखाते हैं। भीड़ नहीं लगा, भीड़ में ज्यादा भीड़, यही ट्रंक है, यही यहाँ ब्लड है, यहाँ इधर भी ब्लड है, इधर भी ब्लड है। अब देखिए यही जगह है, इसी जगह पर इसी रूम के अंदर अपनी बीवी को वो ये ब्लड है, ये देखिए आप, देखिए क्या स्थिति थी और किस प्रकार से उसे बेबस करके मारा गया था। अब आप सोचिए, आपको हम आगे भी दिखाएंगे कि आखिर उस दिन में, यानी कल के दिन में क्या कुछ हुआ था। मेरे साथ देखिए उन्हीं की बच्ची है, बेटी है। आप कौन है उसके? यानी उनकी नानी है, इस बच्चे की नानी है, की माँ है। आपको कब चला पता कि आपकी बेटी की हत्या हो गई है? 4 बजे एलिए, बेटा जब मर गए तब एलिए हम, बेटा जान लिए, तब पहले तो नहीं जाने लिए हम बेटा। नातिन फोन करके कि मम्मी नहीं छोटे नानी, तब दौड़ा लिए। अच्छा एक चीज जरा सा एक चीज बताइए माता जी, आपके जो दामाद हैं वो नशा करते थे, नशेड़ी गजेड़ी थे, तो आपकी बेटी कभी आपके पास में जाकर शिकायत की थी कि मतलब हमको मारते हैं, पीटते हैं, नशा करके? रे बाबू कह रे भाग जे भाई बहन न कह मारलक, साड़ी बेच लेलकै, तेल बेच लेलकै, फटा से गहूँम चाउर बेच लेलकै, तो वही कहलकै तू सटा बेच लेलक, कतऽ से खिएबो हमे। बस भाग गेलै, ओतऽ मुसारी में सुतल रही, नहीं गुदानलकै, न तब भैया के फोन केलकै, कहलकै भैया हो आब, नाइट गेलै बोल मेरे मामा के ई भाग गेलै, बटिया भाग गेलै, ओकरे पीछे हमर बेटी खेदाते खियाते तब ने से भाय आबै रही, भाय कहलकै पकड़, जब तक पकड़ के लै गेलै, बेटा बांधलकै, मारलकै ने हमर बेटा एक थप्पड़, ओकरा बांध के राखलकै
ओते फोन करके थाना में कोई नहीं एले 3 बेटा जे फोन करके मैं पहले के गप छी अब ले जा पकड़ पहले के गप ये कुछ दिन पहले की बात है। वही दिन से भागले बेटा नहीं आवे रे घर। 3 तारीख का बात है, 3 तारीख को प्रशासन को खबर दिया। परसों से कखनी कहना आवे रे हमारा बेटी को जो कल करे मतलब उसी समय के बाद, उस घटना के बाद से भाग गए थे। हाँ नहीं कहियो आवे घर पर नहीं आते थे। नहीं कहियो या 3 दिन से 2 दिन से ये बेटा परसों वाले काल मार देते हमरा बेटी को। अब आप सोचिए कि एक आम लोग और क्या कुछ कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन तक बात पहुंचाने के लिए, उसे अरेस्ट करवाने के लिए जहां तक बन पाया, समाज वाले ने भी और इनके परिवार वाले ने भी किया। माता जी, आपके बेटे ने इतने बड़ा अंजाम दे दिया, कहाँ थी आप लोग और क्या कहेंगे इस पर? बाबू नहीं रही हमरा गाँव नहीं रही बाबू, बहुत अन्याय क्या दल का माफी मांगे छी हम गरीब लोग बहुत जे हेते से हमरा पता पोती के दियाब सरकार से। जमीन वमीन है आपके बेटे के नाम से? नहीं कुछ भी जमीन नहीं है। कितना जमीन आपके पास में है? 1 बीघा। 1 बीघा। कितना बच्चा आपको? 3 ठो बेटा है, 3 ठो। हाँ। तो अब तो जो भी बचेगा तो उसको आपको देना पड़ेगा ना, हिस्सा का देंगे है? ठीक है दबे नहीं तो हिसाब का। अब उस देखिए उस बच्ची का क्या होगा, बच्चा अच्छा ना अब जो बच्ची का क्या होगा बताइए। मतलब जाने छे दरपिया रहे ना नहीं दलिए हिसाब नहीं दलिए ना तैयो दीछना जाती लगा लगे गैकी कहलके कि नहीं लब जामे के बलाना ना के तब लब जमीन मोल सब कत एलिए नहीं लिए हमर बेटा के जमीन यहाँ 1 बीघा में 3 भाई क्या कथा के है। मतलब वो दारू पीने के लिए जो हिस्से का जमीन था उसको बेचने जा रहे थे। हाँ बेचल जाए। जब आपका बेटा इतना बिगड़ गया था, नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी हो गया, तो आपने समाज के लोगों को क्यों नहीं बताया कि मेरा बच्चा इस तरह से बिगड़ गया, उसको सुधारिए? सुधारे नहीं न कहलिए, सब सुधारे रहे, सब सुधारे रहे, ककरो बाते नहीं राखे रहे, हमार बात और न राखे रहे। की कहब, हमार बात साथे नहीं रखे। हमें कह रही हमरा देखो गैरे दे रे दारू पी, गैर बात सुनबे कते। जिस प्रकार से इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को लेकर के अड़िग है कि राज्य के अंदर शराबबंदी जायज है, मद निषेध जायज है, आज हम उसकी समर्थन करते हैं। लेकिन वही जो सैकड़ों करोड़ रुपए सिर्फ इस बात को लेकर के खर्च कर रही है सरकार कि इस राज्य में शराबबंदी सही से लागू हो, धरातल पर लागू हो, उसे लेकर के जो पैसा खर्च करती है, तो कहीं न कहीं उनका पैसा आज पानी की तरह बहाया हुआ दिखाई दे रहा है। वजह क्या है कि जिस खंबे पर मद निषेध वर्जित है और संपर्क करें ये नंबर जो लिखा होता है, उसी नंबर पर इन्हीं के परिवार में से किसी व्यक्ति ने कॉल किया, लेकिन पुलिस 1-2 घंटे छोड़िए 3 तारीख के बाद से आज 30 तारीख 1 तारीख हो गया है, आज तक पुलिस नहीं पहुंची। पास में भड़गमा यहाँ पर थाना पड़ता है, वहाँ भी सूचना मिली है, लेकिन वो भी पुलिस यहाँ तक नहीं पहुंची। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की जो मंशा है उस पर पानी फेरने का काम यही लोग करते हैं। इस पूरे घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।